क्लास 12 शारीरिक शिक्षा चैप्टर 5 खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। इसमें आज हम आसन संबंधी समान विकृतियों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आसन संबंधी विकृतियां अनेक प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित हैं। रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, जिसे स्कोलियोसिस बोलते हैं, चपटे पैर, घुटनों का टकराना, बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुषाकार टांगें और गोल कंधे। रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, इस प्रकार की विकृति रीढ़ की अस्थियों में होती है। यह विकृति अधिक भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कारण होती है। वास्तव में पीठ की मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने से रीढ़ की अस्थियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक प्रकार से न सोने के कारण भी रीढ़ की अस्थियों का संतुलन ठीक नहीं रहता तथा अनेक विकृतियां आ जाती हैं। रीढ़ की अस्थियों की विकृतियां निम्नलिखित होती हैं। कुबड़ पीछे को, जिसे काइफोसिस कहते हैं, कुबड़ आगे को, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं, और रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। कुबड़ पीछे को अर्थात काइफोसिस। इस प्रकार के कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाती है। इस अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती। इस प्रकार के कुबड़ में छाती का दबा होना आम बात होता है। पीछे की ओर कुबड़ के कारण कुपोषण, बीमारी, भीड़, स्वच्छ वायु की कमी, अपर्याप्त व्यायाम, रिकेट्स, कंधों पर अत्यधिक भार ले जाना, अनुचित फर्नीचर, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, लड़कियों में शर्मीलापन व आगे झुककर काम करने की आदतों का होना आदि पीछे की ओर कुबड़ के मुख्य कारण हैं। सावधानियाँ: यदि विशिष्ट सावधानियों का पालन न किया जाए तो परिणाम स्वरूप कुबड़ पीछे को हो सकता है। इसलिए अध्यापकों व माता पिता को इस बिंदु पर विशेष बल देना चाहिए कि ठीक प्रारंभ से ही उन्हें बच्चों को बैठने, खड़े होने व चलने के उचित आसनों को सिखाया जाना चाहिए ताकि उनके आसन संतुलित रह सकें। बच्चों को उचित व्यायाम भी कराना चाहिए, क्योंकि उचित व्यायाम न केवल उपयुक्त आसन को बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि पीछे की ओर के कुबड़ की समस्या को भी नियंत्रित करता है। उपाय: पीछे की ओर कुबड़ के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। कुर्सी पर इस प्रकार बैठें ताकि पीठ का सबसे निचला भाग कुर्सी की पीठ को पूर्णतः स्पष्ट कर सके। ऊपर की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से पकड़ें ताकि आपके कंधे पीछे की ओर खींचे हुए रह सकें। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में रहें। सोने के दौरान अपनी पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखें। खड़ी हुई स्थिति में अपना सिर पीछे की ओर मोड़ें तथा कुछ समय के लिए इसी स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन का नियमित रूप से अभ्यास करें। छाती के बल लेट जाएं, अपने हाथों को कंधे के पास रखें। अब अपनी छाती को बाजुओं को धीरे धीरे सीधा करते हुए ऊपर उठाएं। सिर पूर्णतः पीछे की ओर हो जाना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति को बनाए रखें। कंधों के स्तर पर दोनों हाथों को बराबर से फैलाएं। फिर कोहनियों से बाजुओं को मोड़ें। फिर कोहनियों को पीछे की ओर थोड़ा झटका लगाएं तथा वापस प्रारंभिक दशा में आएं तथा अच्छे परिणाम हेतु इसी क्रिया को कम से कम 8 बार करें। कुबड़ पीछे को के बाद अब कुबड़ आगे को अर्थात लॉर्डोसिस। आगे की ओर कुबड़ लॉर्डोसिस में रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आगे की ओर झुकी होती हैं। इस प्रकार की विकृतियों में चलने व खड़े होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है।
शरीर अकड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति को शर्म तथा घटियापन महसूस होता है। आगे की ओर के कुबड़ को प्रारंभिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। आगे की ओर कुबड़ के कारण साधारणतया असंतुलित आहार, अनुचित वातावरण, मांसपेशियों का अनुचित विकास, स्थूलता, रीढ़ की अस्थियों को प्रभावित करने वाले रोग तथा पीठ की मांसपेशियों की कमजोरी आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण आगे की ओर कुबड़ हो सकता है, अर्थात लॉर्डोसिस हो सकता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त व्यायाम न करना तथा अत्यधिक भोजन करना भी आगे की ओर कुबड़ के मुख्य कारण होते हैं। सावधानियाँ: संतुलित आहार लेना चाहिए। स्थूलता अर्थात मोटापा से विशेष रूप से कम आयु के बच्चों को दूर रखना चाहिए। भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए शरीर को सीधा रखना चाहिए। अत्यधिक भोजन से बचना चाहिए। उपाय: आगे की ओर कुबड़ के उपाय निम्नलिखित हैं, अर्थात जब आगे की ओर कुबड़ हो तो निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। सीधे खड़ी हुई स्थिति से कूल्हों के स्तर से आगे झुकें, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं तथा फिर आगे झुकें। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार दोहराएं। पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार अवश्य दोहराएं। नियमित रूप से सिटअप्स लगाएं। हलासन को नियमित रूप से करना चाहिए। पीठ के बल नीचे लेट जाएं, फिर टांगों को 45 अंश के कोण पर उठाएं तथा कुछ समय के लिए इस अवस्था में टांगों को स्थिर रखें। सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना तथा कम से कम 10 बार टो टचिंग करना। टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं, फिर अपने माथे से घुटनों का स्पर्श करें। यह व्यायाम भी कम से कम 10 बार दोहराएं। रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना अर्थात स्कोलियासिस। रीढ़ की अस्थियां का शरीर के दाईं या बाईं ओर मुड़ना स्कोलियासिस कहलाता है। स्कोलियासिस का अर्थ होता है मुड़ना, ऐंठना या घूमना। वास्तव में इसमें बराबर की तरफ वक्र अर्थात कर्व होता है तथा इसे स्कोलियासिस वक्र कहते हैं। यदि रीढ़ की अस्थियों में यह वक्र या गोलाई बाईं ओर हो तो इसे सामान्यतः सी वक्र कहा जाता है। कई बार ये वक्र दोनों ओर भी हो सकता है, जिसे एस वक्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति एस जैसी होती है। स्कोलियासिस के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थियों के जोड़ों के रोगों का होना, टांगों का विकसित होना, शिशुओं के अधरंग व रिकेट्स आदि मुख्य कारण होते हैं। यह भारी वजन को एक कंधे पर ले जाने, अस्वास्थ्यकर दशाओं जैसे प्रकाश की व्यवस्था में कमी होना, अनुचित डेस्कों का होना, आंशिक बहरापन व खड़े होने का अनुचित आसन के कारण भी हो सकता है। यह मेरुदंड, मांसपेशियों या तंत्रिकाओं की जन्मजात या अर्जित असामान्यताओं के कारण भी हो सकता है। सावधानियाँ: संतुलित आहार लेना चाहिए। एक तरफ मुड़ी हुई अवस्था में पढ़ने से बचना चाहिए। एक हाथ में भार लेकर लंबी अवधि तक चलने से बचना चाहिए। उपाय: निम्नलिखित व्यायाम करने से स्कोलियासिस को दूर किया जा सकता है। सी आकार के वक्र के लिए विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करना चाहिए, अर्थात जिस तरफ वक्र हो उसके विपरीत दिशा में झुकना चाहिए। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल बार को हाथों में पकड़ें तथा अपने शरीर को कुछ समय के लिए लटकने दें। हॉरिजेंटल बार को दोनों हाथों से पकड़ें तथा अपने शरीर को दाईं तथा बाईं ओर झुलाएं। तैरने की ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक से तैरना। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैट फुट अर्थात चपटे पैर। हमारे पैर खड़े रहने, चलने, दौड़ने व जंप करने में शरीर के लिए सहारे के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः चपटे पैर नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह एक आसन संबंधी विकृति बन जाती है यदि यह बाल्यावस्था के पार्श्व भाग तक बनी रहती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें चपटे पैर की प्रवृत्ति होती है वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। ऐसे बच्चों को पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने व चलने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
किसी व्यक्ति में चपटे पैर की विकृति है या नहीं, यह पता करने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। अपने पैरों को पानी में भिगोएं अर्थात डुबोएं तथा फर्श पर चलें। यदि फर्श पर पड़े पद चिन्हों की उचित चाप अर्थात आर्च न हो तो आपको चपटे पैरों की विकृति है। वास्तव में पैरों की चाप आर्च की उचित होनी चाहिए। चपटे पैर के कारण। चपटे पैर का मुख्य कारण कमज़ोर मांसपेशियां होती हैं। कमज़ोर मांसपेशियां शरीर के भार को सहन नहीं कर सकती, अतः पैर चपटे हो जाते हैं। इसके साथ साथ शरीर के भार का तीव्रता से बढ़ना, अनुचित जूते तथा अधिक भार को लंबी अवधि तक ले जाना आदि भी चपटे पैर के कारण हो सकते हैं। सावधानियां। जूतों की आकृति तथा आकार उचित होने चाहिए। अधिक समय तक नंगे पैर पर न घूमें। स्थूलता से बचना चाहिए अर्थात मोटापे से बचना चाहिए। बहुत छोटी अवस्था में शिशुओं को चलने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही भारी वजन ले जाने से बचना चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचना चाहिए। उपाय। इस विकृति के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। एड़ियों पर चलना, पैरों के अंदर व बाहर की तरफ से चलना, पंजों पर चलना, एड़ियों को ऊपर व नीचे करना अर्थात एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर शरीर का भार लाना, कुछ समय तक पंजों पर जंप करना, रस्सी कूदना और वज्रासन। घुटनों का टकराना अर्थात नौकनी। घुटनों का आपस में टकराना आसन संबंधी मुख्य दोषों या विकृतियों में से एक है। इस विकृति में खड़े हुए सामान्य अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते हैं। व्यक्ति को चलने व दौड़ने में परेशानी का सामना पड़ता है। वह उचित ढंग से न तो चल सकता है और न ही दौड़ सकता है। ऐसी विकृति के कारण वह एक कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकता और डिफेंस सर्विसेज में भी उनका चयन नहीं हो सकता अर्थात मिलिट्री में भी उनका चयन नहीं हो सकता। घुटनों के टकराने के कारण। सामान्यतः घुटनों का टकराना मुख्यतः संतुलित आहार, विशेष रूप से विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी के कारण होता है। यह रिकेट्स के भी कारण हो सकता है। पुरानी बीमारी, स्थूलता, चपटे पैर व कम आयु में अधिक भार ले जाना भी घुटनों के टकराने के अन्य संभावित कारण हो सकते हैं। अगर आप तंग कपड़े पहन रहे हैं तब भी आपको नौकनी हो सकती है। सावधानियाँ। संतुलित आहार लेना, कम आयु में शिशुओं को पैदल चलने के लिए बाध्य नहीं करना। उपाय। इस विकृति को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। इस विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवारी सबसे अच्छा और उत्तम व्यायाम है। कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन और गोमुखासन का अभ्यास करना चाहिए। कुछ सीमा तक कॉड लीवर ऑयल भी इस विकृति को दूर करने में सहायक होता है। घुटनों के बीच में सिराहना रखें तथा कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे रहें। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग भी लाभदायक होता है। गंभीर विकृति के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुषाकार टांगें। बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगें भी आसन संबंधी विकृति है। यह घुटनों के टकराने की स्थिति के लगभग विपरीत होती है। जब दोनों पैर एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हों तथा दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर हो, उस व्यक्ति की बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगें होती हैं। इस विकृति में घुटनों की आपस की दूरी अधिक होती है। जब कोई बो लेग्स वाला व्यक्ति पैरों को आपस में मिलाकर सीधा खड़ा होता है तो उसके घुटनों का आपसी अंतर स्पष्टतः दिखाई देता है। इस विकृति को आसानी पूर्वक तब भी देखा जा सकता है जब वह व्यक्ति पैदल चलता है या दौड़ता है। बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों के कारण, किस कारण से ये रोग होती है, डिफॉर्मिटीज होती है। बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों का मुख्य कारण अस्थियों में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होती है। टांगों की लंबी अस्थियां कोमल होती हैं, अतः वे बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। बाहर की ओर टांगों के मुड़ने की घटनाएं तब बढ़ जाती हैं जब बच्चे प्रारंभ से ही स्थूल हो जाते हैं अर्थात मोटे हो जाते हैं।
यह विकृति विटामिन डी के अभाव के कारण भी होती है। पैदल चलने से अनुचित तरीके तथा कम आयु में शिशुओं को चलाने के लिए बाध्य करने पर भी बोलेक्स हो सकती है। सावधानियाँ: बच्चों को मोटापे का शिकार न होने दें। कम आयु में शिशुओं को खड़े होने व पैदल चलने पर बाध्य न करें। बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए तथा उनके भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन आदि की कमी नहीं होने देना चाहिए। उपाय: बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों के उपाय निम्नलिखित हैं। विटामिन डी की आवश्यक मात्रा लेनी चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। पैरों के अंदर के किनारों पर चलने से बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों को ठीक किया जा सकता है। पंजों को भी अंदर की ओर मोड़कर चलने से भी इस विकृति को ठीक किया जा सकता है। गोल या झुके हुए कंधे: इस आसन संबंधी विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं तथा कभी कभी वे आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। कारण: गोल कंधे आनुवांशिकता के कारण भी हो सकते हैं। झुकी हुई अवस्था में बैठने, खड़े होने तथा चलने के परिणाम स्वरूप भी गोल कंधे हो सकते हैं। तंग कपड़े पहनने से भी यह विकृति हो सकती है। अनुचित फर्नीचर पर बैठना, उचित व्यायाम विशेष रूप से कंधों के व्यायाम न करने से भी गोल कंधे हो सकते हैं। बेंच प्रेस करते समय छाती पर दबाव डालने की आदत हो जाना। सावधानियाँ: झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होना व चलने नहीं चाहिए। तंग फिटिंग वाले कपड़े न पहने। अनुचित फर्नीचर पर नहीं बैठना चाहिए। उपाय अर्थात रेमेडीज़: गोल कंधे की विकृति के अनेक उपाय हैं जो निम्नलिखित हैं। अपनी उंगलियों के पोरों को दोनों कंधों पर रखें तथा अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप में घड़ी की दिशा में तथा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना चाहिए। नियमित रूप से चक्रासन और धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।